आज मैं आपको मसीह जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत बताने वाला हूँ। और इससे पहले हमने बात करी थी कि किस तरह हमें जो कुछ परमेश्वर के और हमारे विषय में उसकी क्या योजना है, क्या सही है, क्या गलत है और परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, ये सब हमें परमेश्वर के वचन में मिलता है। परमेश्वर के वचन से बाहर इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इस बारे में कोई सोच किसी व्यक्ति की क्या है, उससे हमें ये सब नहीं पता लगता। पर हमें जो कुछ पता है वो सिर्फ वचन में से देखना है, वचन के बाहर नहीं जाना है। आज हम दूसरे सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं और दूसरा सिद्धांत ये है कि हमें उद्धार किस तरह मिलता है। यहाँ पे यह जानना ज़रूरी है कि मसीह जीवन में जो हमें उद्धार है, जो हमारी आत्मा का उद्धार है, वो हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है। हमें उद्धार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है, एक तोहफे की तरह। उसको पाने के लिए हमें क्या करना है? उसको पाने के लिए हमें अपने पापों से मन फिराना है और परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करना है। आइए वचन इन विषयों के बारे में क्या बोलता है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इफिसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत। 8वीं आयत में इस तरह से लिखा है, परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि यह तो परमेश्वर का वरदान है। यह हमारे किए कामों का परिणाम नहीं कि हम इसका गर्व कर सकें। तो ये वचन साफ साफ बताता है कि परमेश्वर से हमें उद्धार मिलता है, लेकिन वो हमारे अच्छे कर्मों के कारण नहीं है। हम क्या कर सकते हैं उद्धार पाने के लिए, इस बात को हम थोड़ा सा समझते हैं। वचन बता रहा है कि हमें विश्वास करना है। किस चीज़ पे विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। और अब आइए देखते हैं कि ये सुसमाचार जिसकी बात होती है ये क्या है। इसके लिए भी हम वचन में जाएंगे और वचन इस तरह से बताता है। रोमियो उसकी तीसरे अध्याय और उसकी 23वीं आयत में इस तरह से लिखा है, क्योंकि सभी ने पाप किया है और सभी परमेश्वर की महिमा से विहीन है। इस धरती पे हर मनुष्य ने पाप किया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मैंने कर्मों में, अपनी सोच में, अपने दिल में कोई भी पाप नहीं किया है। तो हर व्यक्ति ने पाप किया है। जिसने जन्म लिया है वो जैसे बड़ा होता है उसने पाप किया है। दूसरा वचन रोमियो में से ही देखेंगे, उसके 6ठे अध्याय में 23वीं आयत यह बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हर व्यक्ति ने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। यहाँ पे मृत्यु से मतलब सिर्फ हमारी जो शारीरिक मृत्यु है उसकी बात नहीं, लेकिन आत्मिक मृत्यु की बात है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तीसरी बात हम वचन में से देखते हैं, रोमियो के ही 5वें अध्याय उसकी 8वीं आयत। वहाँ पे इस तरह से लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, हमारे लिए उसने अपनी जान दी। हमारे पापों का बोझ उसने अपने ऊपर उठाया जबकि हम पाप ही में थे। यीशु मसीह ने मार्कुस उसके पहले अध्याय और 15वीं आयत में इस तरह से कहा कि समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज्य आ रहा है, मन फिराओ, पापों से मन फिराओ और सुसमाचार में विश्वास करो। सुसमाचार यहाँ से शुरू होता है। अभी तक हमने देखा कि हर व्यक्ति ने पाप किया है, पापों की मजदूरी मृत्यु है, और परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि जब हम पाप ही में थे तो उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। सुसमाचार ये है कि यदि तू, रोमियो का अध्याय 10 और उसकी 9वीं आयत इस तरह से बताती है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया, उसने हमारे पापों के लिए जान दी,
वो मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के राइट हैंड पे बैठ के हमारे लिए प्रार्थना करता है, विनती करता है। और जो कोई उस पर विश्वास करता है वह व्यक्ति अपने पापों की सज़ा खुद नहीं पाता, क्योंकि उसके पापों की सज़ा यीशु मसीह को पहले ही मिल चुकी है। और रोमियो 10 अध्याय का ही 13वीं आयत इस तरह से बताती है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा, प्रभु का नाम लेगा, उसके नाम को पुकारेगा, वह उद्धार पाएगा। यूहन्ना 1:12 उसमें इस तरह से लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्होंने उन्हें जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम उद्धार पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के सुसमाचार को समझना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद पवित्र आत्मा अगर आपके दिल में काम करती है और आपको लगता है कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता, अपने बचाने वाले के रूप में मानना चाहता हूँ, ग्रहण करना चाहता हूँ, तो आप उसके नाम को पुकारिए और वो आपको उद्धार प्रदान करता है। अब उद्धार पाने के बाद जब हमें एक तोहफे के रूप में परमेश्वर ने इतना बड़ा उद्धार हमें दे दिया है, तब हमारा जीवन बदल जाता है और इसको हम नया जन्म कहते हैं। एक व्यक्ति का नया जन्म होता है और जो पाप वो पहले करना चाहता था वो अब उसका मन नहीं करता करने का। इसलिए नहीं कि वो अगर पवित्र होगा तो उसे परमेश्वर से कुछ मिलेगा, लेकिन क्योंकि जब वो पाप ही में था तो परमेश्वर ने उसके लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और उद्धार, जो कि एक बहुत ही कीमती चीज़ है, परमेश्वर ने उसे एक तोहफे के रूप में मुफ्त में दी है। तो उस व्यक्ति का मन ये करता है कि मैं अब अपना जीवन अपने परमेश्वर को समर्पित करूंगा और उसकी आज्ञाएं मानते हुए उसके पीछे चलूंगा। तो यहाँ पे पहले हमें उद्धार मिलता है और फिर हम, जब हमारा जीवन बदल जाता है, जब हमारा नया जन्म होता है, तब हम एक पाप रहित पवित्र जीवन बिताने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। ये मसीह जीवन का दूसरा सिद्धांत बहुत ज़रूरी है, इस बात को याद रखना। मैं दोबारा से आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि हमारा उद्धार अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आयत मैं आपके लिए दोबारा पढ़ देता हूँ। ये है इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 8वीं और 9वीं आयत। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि यह तो परमेश्वर का वरदान या उपहार या तोहफा है, और यह हमारे किए कामों का परिणाम नहीं है कि हम इसका गर्व कर सकें कि मैंने कुछ किया था इसलिए मुझे ये मिला। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वचन को अपने जीवन में याद रखें। हमेशा एक आभार प्रकट करते हुए हम अपना जीवन बिताते हैं, क्योंकि ये हमारी योग्यता नहीं थी, पर परमेश्वर का महान अनुग्रह और उसकी करुणा, उसकी दया का फल है। अनुग्रह का मतलब जो हम नहीं डिज़र्व करते थे, जो हमें नहीं मिलना चाहिए था, वो चीज़ परमेश्वर ने हमें दी। और कितनी कीमती चीज़ कि उद्धार परमेश्वर ने हमें अनुग्रह में दे दिया। परमेश्वर आपको आशीष दें।